नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और वीकली एक्सपायरी का दिन और 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज बाजार के अंदर हम देख रहे हैं रौनक फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है। 21,605 पे निफ्टी खुला और 21,670 ये आज का इंट्राडे हाई है और उन्हीं स्तरों के आसपास 21,662 पे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो थोड़ी लाजमी भी थी। एक तरफा बाजार रैली दिखा रहा था तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आवश्यक थी, वो हमने पिछले 2-3 दिन के अंदर आती हुई दिखाई दी और आज फिर से बाजार जो है वो मजबूती दिखा रहा है। अगर हम इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो इस समय जो है करीब करीब 1653 शेयर ऐसे हैं जिनमें की बढ़त देखने को मिल रही है और महज 746 शेयर ऐसे हैं जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है एनएससी के ऊपर। तो एक तरीके से गिरफ्त जो है वो पूरी तरीके से बुल्स के हाथ में है आज। और 153 शेयर ऐसे हैं जिसमें कि आज अपर सर्किट लगा है। 220 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर बनाया है। तो ये रफ्तार किस तरीके की है आज की बढ़त की, वो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, चाहे वो मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सब में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है। लेकिन रीड आज हम देख रहे हैं कि उसमें जिसमें जो लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में आज हम देख रहे हैं कि सभी कंपनियों में अच्छी खासी मजबूती है, कुछ में खबरें भी हैं और उसके चलते भी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन काफ़ी सारी कंपनियों में आज पावर सेक्टर से जुड़ी हुई अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा मजबूती कहाँ पर देखने को मिल रही है, बैंक्स में देखने को मिल रही है। बैंक अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। 1% से ज़्यादा एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। अब बड़ा सवाल यही कि अब इस तेज़ी में क्या करें। जी हाँ, खरीदारी करें या फिर 2-3 दिन में जो डर लग रहा था उसमें अब मौका मिल गया है तो क्या मुनाफा वसूल करके थोड़ा बाजार से दूरी बना करके चली जाए। इसी पर अगले 1 घंटे होगी चर्चा और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में समझेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए। और कुछ एक जो डाइवर्समेंट को लेकर के 1-2 खबरें आई हैं उस पर भी आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और अदानी समूह पर एक और नई अपडेट आई है। तो अगर अदानी समूह में आप निवेशित हैं या निवेश करने जा रहे हैं तो आज का एक कार्यक्रम जरूर देखिए। बने रहिए लगातार 1 घंटे हमारे साथ और आखिरी में होगा हमारा खास सेगमेंट चुन चुन के। तो लगातार बने रहिए। अब आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री जी मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे कि लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद अब बाजार में जो है रैली देखने को मिल रही है, कैसे देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं इस तेजी को आप? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, डेफिनेटली आज एक रिलीफ रैली जरूर है, क्योंकि 3 दिन से मार्केट गिर रहा था और काफी आप कह सकते हैं मोमेंटम जो लो था वो लार्ज कैप में था। मिड कैप में तो जरूर मोमेंटम जारी था, पर आज लार्ज कैप स्पेसिफिकली जो बड़े बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स में अच्छी मोमेंटम नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है ये दौर जो चल रहा है कंसोलिडेशन का, ये अभी और भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन साइड आपको ऊपर जाता हुआ नजर आए, पर कंसोलिडेशन अच्छा रहेगा और पॉजिटिविटी ही मार्केट में रहनी चाहिए। लेवल्स जहां तक बात है विपुल जी, 21,500 से 21,800 इसी के बीच में मार्केट फिलहाल रहना चाहिए 1 से 2 दिन। मुझे लग रहा है ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और बैंक निफ्टी जो है मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। जी चलिए, तो ये फिलहाल जो है राय निकल करके आती हुई बाजार को लेकर के। और इस बीच तमाम सारी टिप्पणियाँ आने लगी हैं। किशन कुमार जी कह रहे हैं विपुल जी को प्रणाम। प्रणाम आपको है सर, आप सभी दर्शकों को प्रणाम है। और फिलहाल इस बीच अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर जाते हैं। और पहला प्रश्न इब्राहिम खान साहब का डिस्कस कर लेते हैं। फिलाटेक्स इंडिया के ऊपर इन्होंने अपना प्रश्न हमें भेजा हुआ है और कह रहे हैं कि अगले 6 महीने तक इसे हम होल्ड कर सकते हैं। 2000 शेयर ले रखे हैं फिलाटेक्स के इन्होंने और इनकी जो खरीद का भाव है वो इन्होंने जो हमें मेंशन किया है वो 55 रुपये के आसपास है। अभी अगर हम देखें फिलाटेक्स के शेयर पे नज़र डालें जरा कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ जो भाव देखने को मिल रहा है 51-50 का देखने को मिल रहा है सर। इन्होंने 55 के आसपास ले रखे हैं। 3-4 रुपये का नुकसान हो रहा है। नज़रिया बहुत लंबा नहीं है, 5-6 महीने का ही नज़रिया है। अभी यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पिछले 1 महीने में करीब 4% के आसपास की रैली देखने को मिली है इसमें। मुझे एग्जैक्टली इन्होंने जो खरीदा है वही इसका शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। 55 के आसपास ही स्टॉक में 2 टॉप बने हैं, उसी के आसपास मुझे लग रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक बुलिश है, ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करके चल सकते हैं। 51-52 के आसपास चल रहा है। अगर और ऐड करना चाहे तो इनकी प्राइस ऐड भी कर सकते हैं, नीचे में इनका एवरेज 53-54 के आसपास आ जाएगा। तो पहला टारगेट तो 55 से 56 के आसपास ही रहेगा जो इनकी प्राइस है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 62 तक मुझे लग रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में है, तो स्टॉक को होल्ड करें। अगर आप एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 56 पहला टारगेट रहेगा। 56 के ऊपर निकलता है तो 62 तक ये स्टॉक जा सकता है। 62 तक ये बहुत शेयर जा सकता है। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई।
मोहित यादव जी का एक बड़ा बढ़िया सवाल है और कह रहे हैं सर लंबी अवधि के लिए बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कंपनी कौन सी होगी ये बताएं। सर अब चूंकि जो लोग निवेश करने वाले हैं उनको ये तो लग रहा है कि रक्षा क्षेत्रों में अच्छी मजबूती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी मजबूती है, रक्षा हो, डिफेंस हो, डिफेंस हो, रेलवे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये तीन सेक्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं। इनमें से अगर एक एक शेयर चुनना हो तो आपके वो तीन शेयर पसंदीदा कौन से होंगे सर? विपुल जी, काफी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ये सेम क्वेश्चन अगर आप इत्तेफाक की बात करें तो 3 दिन पहले भी मेरे पास आया था किसी इन्वेस्टर की तरफ से। इंफ्रा, डिफेंस और पावर, ये तीनों मिला के अगर कोई स्टॉक नजर आता है तो टाटा पावर मुझे लग रहा है कि बेहतरीन स्टॉक है, जिसमें आपको तीनों का फ्लेवर मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है, पावर में ऑलरेडी बड़ा है और डिफेंस में भी अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहला स्टॉक तो डेफिनेटली टाटा पावर रहेगा। सेकंड एलएनटी पे अपनी नजर रख सकते हैं, क्योंकि एलएनटी थोड़ा चल चुका है, उस पर थोड़ा करेक्शन आया तो बाई करें। तीसरा स्टॉक अगेन बीईएल रहेगा, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, ये सभी सेगमेंट में नजर आते हैं। अगर एक स्टॉक टॉप प्रायोरिटी से चुनना चाहे तो मुझे लगा टाटा पावर एक अच्छा विकल्प रहेगा। टाटा पावर के बाद एलएनटी और बीईएल दोनों को भी चूज करके चल सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। टाटा पावर, बीईएल, ये वो कंपनियां हैं, एलएनटी, जहां पर कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस और पावर, इन तमाम चीज़ों का सम्मिश्रण आपको जो है मिलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं, यहाँ पर लंबे अवधि के लिए जो है वो निवेश कर सकते हैं। चलिए, इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और हमारे पास अगला सवाल लेकर के जो है राजेश चंद्रा जी ने हमें भेजा है और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बैंक के ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। 47 रुपये 50 पैसे पे इन्होंने ये शेयर खरीदा हुआ है महाराष्ट्र बैंक। आज हम देख रहे हैं कि पूरे जो है बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी बढ़त है। हालांकि महाराष्ट्र बैंक अभी लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ 47 रुपये के आसपास चल रहा है। सर, महाराष्ट्र बैंक के शेयर ले रखे हैं इन्होंने और अभी फिलहाल ये भी शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5-6 महीने में करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। लेकिन अब इन लेवल्स पे क्या स्ट्रेटजी इनके लिए आप सजेस्ट करेंगे? इनकी खरीद 47 रुपये 50 पैसे की है, अभी उसी के आसपास चल रहा है, तो नुकसान में नहीं है, 10-15 पैसे ऊपर नीचे चल रहा है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? विपुल जी, ये स्टॉक मैंने काफी पहले भी बार रिकमेंड किया और ये स्टॉक वन ऑफ माय फेवरेट है। पीएसयू स्पेस में अगर बात करें तो महाराष्ट्र बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये पहले भी काफी बार मैंने कहा था स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। टेक्निकली स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। 45 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक को होल्ड करें। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 45 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 48 या 48.5 के लेवल निकालेगा, मुझे लग रहा है 52 तक स्टॉक जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 45 का स्टॉप लॉस लगाएं। 52 का इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। 52 का जो है टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। ये एक दो सवाल और भी जो महाराष्ट्र बैंक पे आए हैं, आप सबके लिए भी ये उत्तर जो है इसको आप मान के चलिए अपने लिए। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। रविंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार रविंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं गाजीपुर में आप? सर असली सर हम जम्मू में जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। अच्छा अच्छा। 40-50 हजार रुपया सर महीने का इनकम है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या चाहिए भाई, घर के पास अपना मौजूद है और पैसे भी कमा रहे हैं, अच्छी बात है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? अच्छा सर, हमारे पास 2.5 लाख रुपए का कैपिटल पड़ा हुआ है। हम उत्कर्ष स्मॉल फिन और उज्जीवन स्मॉल फिन, इन दोनों में से किसी एक शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन 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 इसमें से जो है कि सर अच्छा, उज्जीवन जीवन स्मॉल फाइनेंस और उत्कर्ष फाइनेंस। स्मॉल फाइनेंस। सर, ये स्मॉल फाइनेंस में ही पैसे निवेश करने का निर्णय क्यों लिया? कोई खास वजह, कोई रिसर्च किया आपने, किसी ने बताया आपको? सर ऐसे ही यूट्यूब पे सर देखते रहते हैं, तो एक जगह से सलाह मिली कि यहाँ बेस्ट रहेगा, ये आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकते हैं, या अच्छा फिर अच्छा कुछ अच्छा। और आप सलाह दें तो वो हमारे लिए और बेस्ट रहेगा। चलिए ठीक है सर। इन्होंने यूट्यूब पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे इनको सलाह मिली कि अगर मल्टी बैगर चुनना है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ही जो है वो सही रहेगा। तो इन्होंने उज्जीवन और उत्कर्ष के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। पहले तो ये कि जो इनके पास 2.5 लाख रुपए हैं, क्या पूरे पैसे एक ही क्षेत्र के अंदर लगाने को क्या कितनी अच्छी रणनीति आप मान रहे हैं? और क्या अगर ये लगाते हैं तो क्या ये यही 2 शेयर बेस्ट हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? विपुल जी, पहली तो बात यह है कि ये मल्टी बैगर के कॉन्सेप्ट को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बेटर है आप अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो वही मुझे काफी अच्छे लगता है। एटलीस्ट आपको 25-30% का भी रिटर्न मिल जाता है किसी स्टॉक में।
तो एक अच्छा रिटर्न है। तो मल्टी बैगर के कॉन्सेप्ट को यूजुअली मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। जहां तक इनकी कैपिटल की बात है, 2.5 लाख के आसपास का इनका कैपिटल है। तो अच्छा स्पेस है, इन्होंने स्पेस तो काफी अच्छा चुना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छे भी कर रहे हैं। पर 4 स्टॉक पे निवेश करें, 2.5 लाख जो रुपए लगाए, मिक्स बैग रखें, थोड़े लार्ज कैप, थोड़े मिड कैप और थोड़े स्मॉल कैप। अगर छोटे बैंक में बाई करना है तो उत्कर्ष फाइनेंस काफी अच्छा है। उत्कर्ष बैंक मुझे भी पसंद है, आज 7% ऊपर भी है। और काफी पहले भी मैंने स्टॉक का एक और स्टॉक अच्छा हो सकता है। तो उत्कर्ष पहला बैंक रहेगा। सेकंड अगर इनको लगाना है तो महाराष्ट्र बैंक में लगाए, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमने डिस्कस किया, उसमें भी अपना कैपिटल लगाए। थर्ड, कैनरा बैंक में भी अपना थोड़ा निवेश करके रखें। ये तीनों ही बैंक में अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। अगर चौथा ऐड करना चाहें तो फेडरल बैंक भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो बैंकिंग का अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो 4 बैंकों में लगाएं, ताकि चारों पोर्टफोलियो आपको अच्छी तरह से एक अच्छा आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। अगर कोई भी एक कंपनी का रिजल्ट खराब भी आ जाता है तो एक कंपनी आपको डेफिनेटली अपने आपके पोर्टफोलियो को बिल्डअप करेगा। तो 4 स्टॉक पे निवेश करें, एक ही स्टॉक पे पूरा पैसा ना लगाएं। उससे क्या होता है, आपका रिस्क जो है काफी बढ़ जाएगा। अगर उस कंपनी का रिजल्ट खराब आता है या कुछ इश्यू हो जाता है तो डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो पे असर पड़ेगा। इसलिए जो 2.5 लाख रुपए आप लगाना चाहते हैं, 4 बैंक्स पे लगाए। अगर मैं रिपीट कर देता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और उत्कर्ष फाइनेंस, ये चारों में आप लगा के चल सकते हैं। चलिए, तो ये 4 बैंक्स आपको दिए गए हैं, एक दो जगह नहीं 4 जगह लगाइए। आप जो है 25-25% जो है पैसे अपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा रविंद्र जी। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर से संतुष्ट होंगे। इस बीच हेमंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं हेमंत जी सर आप? मैं सर बिजनौर से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, और बताइए। सर मुझे टाटा टेक के बारे में जानकारी चाहिए। सर मैंने 1326 के भाव पर 20 शेयर लिए थे। 1326 के भाव पर? जी सर। अच्छा, जिस दिन अच्छा। ये लिस्ट हुआ था। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा सर और ये सर ये नहीं, हेलो। मेरा कहना ये था कि जब आपने देख लिया कि ये इतने जी ऊपर सर। लिस्ट हो गया है ऑलरेडी, और इतने अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और उसके बाद और महंगा खरीदने का, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते तब आप लेते। अब जैसे अगर मान लीजिए थोड़े दिन आप रुक जाते तो वो 1300 से ऊपर की जो आपकी खरीद है वो अब 1100-1200 के जी आसपास की होती। तो चलिए, खैर ठीक है। जी सर। नज़रिया क्या है आपका? उस नजरिया सर, मैं 6 महीने से 1 साल तक रख सकता हूँ। 6 उस महीने समय से सर 1 साल? 1400 के करीब तक पहुंच गया था ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1400 तक गया था। पर जी वो उस दिन का यूफोरिया था, और उसके बाद से जी जैसे ही जी वो यूफोरिया ठंडा हुआ तो फिर शेयर को नीचे आना था, ये तय था। हमारे साथ जी अरुण जी मौजूद हैं, बाकी तमाम जो एक्सपर्ट आते हैं वो लोग भी ये सलाह नहीं दे रहे थे कि चाहे इतने महंगे मिल जाए आप उसी दिन खरीद लो। तो वो थोड़ा सा रणनीति थोड़ी सी आपको बदलनी चाहिए थी। चलिए खैर, अब तो आपने ले लिए हैं। अरुण सर, ये भी जी उन्हीं लोगों में से हैं जो लिस्टिंग गेन भी देख रहे थे उस समय, काफ़ी बड़ा हो रहा है, उसके बावजूद जो है इन्होंने 1326 पे लिया। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टाटा टेक्नोलॉजी पे? विपुल जी, स्टॉक पे डेफिनेटली हमने निवेश की राय दी थी, और आईपीओ पे तो डेफिनेटली बाई करने की राय दी। नो डाउट किस किस को आईपीओ आया है, काफी लक वाली बात है। पर 1400 के आसपास से क्लियरली हमने विपुल जी काफी बार ये भी व्यू शेयर किया, 1100 का जो लेवल है उसी के आसपास आता है तो बाई करना है। अभी भी उसके पास आ रहा है, 1170 के आसपास चल रहा है, पर अभी भी 70-80 रुपए दूर है। तो 1100 एक अच्छा लेवल है इसको बाई करने के लिए। अगेन वही मैं रिइटरेट करता हूँ कि 1100 अगर वापस मिलता है तो अगर पोर्टफोलियो में ऐड करें, अगर और कैपिटल लगा सकते हैं तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। सेम सलाह हमने हर इन्वेस्टर को दे रखी है जिनको टाटा टेक बाई करना है। तो 1100 का वेट करें, मुझे लग रहा है 1100 1120 तक एक बार ये करेक्ट होकर आएगा। 1100 तक आता है तो और ऐड करके चले, वहां से लग रहा है मुझे स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जी चलिए, तो 1100 के लेवल पे आप आता है सर, तो उसके बाद आप चाहें तो उसको एवरेज आउट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। और जो लोग फ्रेश बाइंग भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि किसी भी भाव पे शेयर को मत खरीदें, सही लेवल्स पे एंट्री लेंगे तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, इस बीच अभिमन्यु गुप्ता जी कह रहे हैं कि 3 दिन से सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं सर आपसे। कह रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है अभिमन्यु जी का, और कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म नज़रिया इनका है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 8766 पे। आईडीएफसी फर्स्ट पे सर हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ा है। अभी मैं यहाँ पे मर्जर की स्टोरी तो चली रही है और वो होना ही है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय से कंसोलिडेट कर रहा है, समय हो गया इसको कंसोलिडेशन के दौर में। अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इनकी खरीद के आसपास ही है, शॉर्ट टर्म नज़रिया है। विपुल जी, स्टॉक पे मेरा नजरिया मैंने पहले भी शेयर किया, इतना पॉजिटिव नहीं है। नो डाउट स्टॉक अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, पर यूजुअली मुझे दूसरे विकल्प ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। स्टॉक थोड़ा चल चुका है और ज्यादा कोई इंटरेस्ट मुझे लग रहा है स्टॉक में अब बन नहीं रहा है।
चूंकि रिजल्ट जो है मेजर ऑफ द थिंग फैक्टर्ड इन है, तो मुझे लग रहा है जो क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, तो बाउंस अगर आता है तो 89 से 90 तक आ सकता है। वहां पे बाउंस आता है तो एक बार का निकल जाए। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है 85 के नीचे जरूर लगा के रखें। अगर 85 के नीचे स्टॉक जाएगा तो हो सकता है वापस आपको 82 तक नीचे तक के लेवल्स देखने को मिले। तो चूंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो होल्ड करें, 2 से 3 रुपए बाउंस आ सकता है। 89 से 90 आता है तो क्लियरली एग्जिट करें। नीचे में 85 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। स्टॉप लॉस 85 का लगाइए सर। और जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि एक रेंज बाउंड है शेयर, बिल्कुल सही बात आपने बताई है। तो जो लेवल बताया गया है अरुण जी की तरफ से 89 90 का आता है, एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। अभी नज़रिया आपका शॉर्ट टर्म का है, फंसे रहेंगे क्या फ़ायदा। चलिए इस बीच जो है कांति नगर जी का सवाल ले लेते हैं। कांति नगर जी JSW इंफ्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, हाल के IPOs जो की जो लिस्टिंग हुई है उस पर काफ़ी सवाल आते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैसे लगाए हैं, ना सिर्फ प्राइमरी मार्केट में बल्कि सेकेंडरी मार्केट में भी लोगों ने एंट्री ली है। अब इन्होंने 160 शेयर लिए हुए हैं 223 रुपये के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या निकल करके आ रहे हैं ये जानना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि SJVN और BEL में एंट्री करनी है, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए। BEL के बारे में तो अभी बता दिया अरुण जी ने कि आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। SJVN पे हम पूछ लेंगे उनसे। लेकिन JSW इंफ्रा पे इनका सवाल है। 223 रुपये के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए सर? 10 रुपये के आसपास के नुकसान पे है। तो मुझे स्टॉक मुझे पसंद है ओवरऑल। काफी अच्छे अपडेट्स भी स्टॉक की तरफ से आ रहे हैं। नो डाउट पिछली बार जब बात हुई थी ये स्टॉक 200 के आसपास था और वहां से 245 248 तक के हाइस लगा के वापस करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। तो स्टॉक को होल्ड करें, दिक्कत वाली बात नहीं है। वापस जो है ये स्टॉक अपने 240 245 के रेंज के जाने के लिए तैयार है। एक ही चीज का ध्यान रखें, चूंकि मिड कैप थोड़े चल चुके हैं तो हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्टॉक बुलिश है तो होल्ड करें। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 203 के नीचे लगाना है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर क्योंकि स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है इसलिए होल्ड 203 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बुलिश है और वापस 240 245 तक जा सकता है, तो होल्ड करें। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक अच्छा कर सकता है। शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक्स अच्छा कर सकता है। इस बीच जो हमारे अगले दर्शक हैं और प्रथा कुमार देव जी कह रहे हैं ईस्ट और वेस्ट मरीनाइन इज़ द बेस्ट। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। कह रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर का क्या टारगेट होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। मेरी बाइंग प्राइस 1035 रुपये की इनकी खरीद है। गोदरेज कंज्यूमर 1035 की खरीद है, 196 का भाव देखने को मिल रहा है। अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है, इनको भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। आज भी हम देख रहे हैं 2.5% के आसपास की रैली देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 14-15% ये शेयर चला है सर। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि एक रफ्तार शेयर ने पकड़ी हुई है एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद। अभी क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? मुझे कुछ मुनाफा बुक करने की राय रहेगी। डेफिनेटली स्टॉक में मोमेंटम काफी बड़ा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1050 के ब्रेकआउट के बाद 1200 के आसपास स्टॉक चल रहा है। स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, एटलीस्ट 25 to 30% तो कैपिटल अपना निकाल लें और बाकी का जो स्टॉक है वो होल्ड करें। 1100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, 1100 या 1110 का। उसके नीचे जाता है तो बाकी पोजीशन भी एग्जिट कर लें। स्टॉक में क्योंकि मोमेंटम बड़ा आ चुका है इसलिए मुझे लग रहा है करेक्शन कभी भी आ सकता है। तो एक बार का 25 से 30%, अगर आपने 100 शेयर बाई किए तो 30 शेयर तो जरूर बुक करें और बाकी का 1100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जी। इस बीच अगली दर्शक हमारे साथ जो जुड़ी हैं वो हैं उड़ीसा भुवनेश्वर से। इन्होंने अपना प्रश्न भेजा हुआ है रश्मिता पटनायक जी ने। और रश्मिता जी कह रही हैं कि मैं ग्रीव्स कॉटन के शेयर इन्होंने रखे हुए हैं, 200 शेयर इनके पास हैं और 155 रुपये की खरीद है। अभी कह रही हैं कि हल्का मुनाफा जो है इनको हो रहा है, तो ये अपना मुनाफे को बुक करें या फिर अभी कुछ समय के लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि 160 रुपये के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद 155 की है, तो 5 रुपये इनको मिल रहे हैं यहाँ पे सर। अभी ये कंफ्यूज है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए या नहीं। आज 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस शेयर में भी अच्छी रैली रही है, एक महीने में करीब 15-16% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। आपकी राय क्या रही? बिल्कुल जी, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अच्छा लग रहा है। ओवरऑल ट्रेंड ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की हम टेक्निकली बात करते हैं वो स्टॉक में जरूर देखने को मिला है। 155 के ऊपर वो ब्रेकआउट हुआ है और अभी उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो होल्ड करें। 155 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मोमेंटम आता है तो 172 174 तक ये स्टॉक जा सकता है। क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आए, पर मोमेंटम काफी अच्छा है और 10 रुपए का मोमेंटम मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो 155 के स्टॉप लॉस होल्ड करें और 174 तक का टारगेट। जी चलिए, इस बीच विनोद जी ने एक प्रश्न भेजा है, उनका सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं ऑफिस में हैं, इस समय हम फ़ोन पर बात नहीं कर पा सकते हैं, तो ज़रा एक बार उनका प्रश्न जो है वो दिखा दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं।
विनोद जी कह रहे हैं, अच्छा अदानी टोटल गैस को लेकर के इनका प्रश्न है। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 808 रुपए के भाव पर। अदानी लगातार इस समय जो है खबरों में लगातार बना हुआ है, और कल हमने देखा काफ़ी अच्छा मूव, बल्कि काफ़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी जो है देखने को मिली थी शेयर के अंदर। अभी अगर हम देखें तो 1114 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार इनका प्रश्न दिखा दीजिए कि किस भाव पे इन्होंने लिए थे। अभी 1116 का भाव देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद है 808 की, तो अच्छे खासे मुनाफे में है सर। अदानी टोटल को लेकर के कल अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला था, आज भी 1.5% ऊपर है। अब अदानी टोटल में क्या करना चाहिए? अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करें? विपुल जी, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी 980 का मैंने स्टॉप लॉस सुझाया था, किसी इन्वेस्टर ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। अभी भी वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। नो डाउट स्टॉक थोड़ा ऊपर आ चुका है कल के जजमेंट के बाद, जो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप के लिए रहा है। तो 980 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। अगर 980 के नीचे जाता है तो अपने पोजीशंस को डेफिनेटली बुक कर दें। मुझे लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हो सकता है वापस से स्टॉक 1200 से 1220 तक जाता हुआ नजर आए, जो कि प्रीवियस आप कह सकते हैं 2 या 3 हफ्ते पहले का हाई है। तो 1200 से 1220 का टारगेट लगाएं और 980 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लगा जब तक ये 980 के ऊपर है, ये स्टॉक इजीली आपको 1200 1220 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेवल्स थोड़े दूर है पर स्टॉक की मोमेंटम ही वैसी नजर आ रही है, तो लेवल जरूर अपने सिस्टम में लगाते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ और बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, और लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि अब हम जो है इंस्टा पर भी लाइव जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो उसमें जो है हम अमित जी का एक प्रश्न आया है, और अमित जी कह रहे हैं कि पेटीएम के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, और ये इन्होंने लिए हुए हैं 619 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं पेटीएम का शेयर, और 619 पे इन्होंने लिया हुआ है, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 667 का है। तो प्रॉफिट इनको हो रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर 3 से 6 महीने में और अच्छे रिटर्न इनको मिलते हैं तो फिर ये होल्ड कर सकते हैं। टूटा है शेयर, 21-22% के आसपास का करेक्शन एक महीने के अंदर देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर पेटीएम के शेयर में? तो मुझे प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। क्लियरली ट्रेंड नेगेटिव है और 700 के ऊपर मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए होल्ड करने की सलाह तो नहीं है। क्योंकि स्टॉक मोमेंटम खो चुका है, इसलिए थोड़ा वेट करें। 700 के ऊपर निकलेगा तो देन फिर हम सोचेंगे कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि न्यूज फ्लो नेगेटिव है, इसलिए चूंकि इन्होंने नीचे बाय किया तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश खरीदारी ना करें जब तक स्टॉक 700 के ऊपर नहीं निकलता। इसके इंडिकेटर्स पॉजिटिव नहीं है, इसलिए 700 के ऊपर निकलता है तो ही बाय करेंगे। चूंकि ऑलरेडी ये नीचे के लेवल्स पे बायर है, तो बेटर है प्रॉफिट बुक करके एक बार का स्टॉक से निकलना। जी चलिए, इस बीच परवेज खोखर जी ये जो है बहुत देर से परेशान है पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के, और ये कह रहे हैं कि 44 रुपये 25 पैसे के भाव पर मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं, प्लीज़ इसमें स्टॉप लॉस बता दीजिए। अभी 44.70 का भाव देखने को मिल रहा है, आज 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है, और इन्होंने भी उसी भाव के आसपास ही 44 रुपये के आसपास ही खरीदा हुआ है। परवेज जी ने भी 44.25 पे लिया हुआ है। सर ये स्टॉप लॉस खाली जानना चाह रहे हैं। लक्ष्य हो सकता है इनका लंबी अवधि का नज़रिया हो, इसलिए लक्ष्य को ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की वोल्टिलिटी बाजार में देखने को मिली है उसके चलते इनको लग रहा है कि स्टॉप लॉस जो अगर जानकारी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो इनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपका, क्या स्टॉप लॉस रखनी चाहिए? मुझे एक तो काफी अच्छा है कि ये स्टॉप लॉस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मेजर ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करते हैं, यूजुअली टारगेट के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज काफी अच्छी है कि अपना ये लॉस या फिर कह सकते हैं रिस्क डिफाइन कर रहे हैं। जहां तक इस स्टॉक की बात है पीएसबी की, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक, 43 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। पिछले 4 दिन के लोस अगर आप देखें तो 43 के आसपास ही बनाए हैं, तो उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली ट्रेंड वीक हो सकता है। तो 43 का स्टॉप लॉस लगाएं, 44.7 के आसपास चल रहा है। क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव है और ऊपर के जो लेवल्स नजर आ रहे हैं 46 से 47 के आसपास नेक्स्ट टारगेट है, तो 46 से 47 टारगेट रहेंगे और 43 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी तो चलिए, उम्मीद करते हैं खोखर साहब अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो अब आपकी जो नाराज़गी है वो दूर हो गई होगी। इस बीच जो है सुनील मंडल जी कह रहे हैं कि सर जी टाटा मोटर्स टाटा पावर में सही एंट्री बताइए, कौन से लेवल पर करें? टाटा पावर को लेकर के इधर जागरूकता काफ़ी बड़ी है। अभी आप थोड़ी देर पहले भी आप भी जिक्र कर रहे थे, कुछ दिन पहले भी हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट आए थे, उनका भी तरफ से भी था, और मोमेंटम में भी बना हुआ है शेयर लगातार। सर एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए टाटा पावर के अंदर, और टाटा मोटर्स के बारे में भी ये जानना चाह रहे हैं, क्या अभी भी करंट लेवल पे कर सकते हैं या कोई और स्पेसिफिक लेवल है जिस पर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? जी यूजुअली अगर आप देखें किसी भी स्टॉक में जो अगर शॉर्ट टर्म में एंट्री करना है तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज एक अच्छा लेवल होता है। अभी भी आप टाटा मोटर का चार्ट पे अगर 20 डे मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो 320 330 के आसपास
इसके लेवल्स नजर आते हैं, जो कि आप कह सकते हैं आज के लोज भी उसी के आसपास है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो 320 330 इसी के बीच में अगर आता है तो वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, क्योंकि स्टॉक आज चल चुका है ऑलमोस्ट 338 के आसपास चल रहा है। तो थोड़ा अगर डिप आता है 330 के आसपास, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने के लिए। क्योंकि स्टॉक पॉजिटिव है और अपने ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, तो स्टॉक में डेफिनेटली मोमेंटम अच्छा रहेगा। पर जहां तक लेवल्स एंट्री की बात है, 320 से 320 ये अच्छे लेवल से फ्रेश एंट्री करने की। हम्म, चलिए ये जो है आपके लिए राय निकल करके आती हुई। इस बीच स्वप्ना रेड्डी जी का सवाल ले लेते हैं। स्वप्ना रेड्डी जी कह रही हैं, गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड अरुण जी। आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून स्वप्ना जी। कह रही हैं प्रिसीजन वायर इंडिया में क्या ब्रेकआउट है क्या, और किस लेवल पे यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। तो प्रिसीजन वायर को लेकर के जानना ये चाह रही हैं कि क्या इसके चार्ट्स के ऊपर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या। अभी अगर हम देखें शेयर के भाव पे अगर हम नज़र डालें तो ये आज 4% ऊपर है प्रिसीजन वायर का शेयर, और 125 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास की रैली देखने को मिली है, और पिछले 6 महीने में करीब 42% के आसपास ये शेयर चला है। क्या ये लेवल ब्रेकआउट का है, और या फिर आपको लगता है कि एक बार 130 क्रॉस करे उसके बाद लेना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? मुझे डेफिनेटली ब्रेकआउट के ऊपर है। वह 124 125 के जो लेवल्स है, ये एग्जैक्टली लास्ट 10 डेज के हाईज है। तो डेफिनेटली स्टॉक को करंट लेवल पे ही बाय करके चल सकते हैं। 132 से 134 नेक्स्ट टारगेट लेवल्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा 120 के नीचे रहेगा। तो 135 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए, और 120 जब तक होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट वैलिड रहेगा, और 135 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल ब्रेकआउट है स्वप्ना जी, और जो लेवल आपको बताए गए हैं वो आपने उम्मीद करते हैं कि नोट कर लिए होंगे, तो वहाँ पर जो है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 134 के आसपास तक के स्तर देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। इस बीच 125 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अलग अलग ग्रुप में अपने बाकी मित्रों को, परिवारजनों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जो है हमारी पहुंच जो है वो बन सके। और हमारा प्रयास यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के उत्तर जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान आपको हम दे सकें। चलिए वित्तुल राय जी की एक टिप्पणी आई है। कह रहे हैं कि मनी 9 और अरुण जी के चलते 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है टाटा पावर में। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो सर देखिए, अब ये जो आपकी रिसर्च है अरुण जी, वो कितने लोगों को कितना मुनाफा कमा रही है, 1 लाख रुपए को का इनको फ़ायदा हुआ है। कुछ कहना चाहेंगे वित्तुल राय जी से आप, अरुण सर? सर अब म्यूट हटा दीजिए सर। जी विपुल, एक तो विपुल जी काफी अच्छा लगा कि ये अपनी राय कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, और टाटा पावर जैसे स्टॉक में इन्होंने निवेश किया है तो काफी पॉजिटिव पहली बात तो इन्होंने चीज की। ओवरऑल मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ऊपर में मुझे लग रहा है 350 तक ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। तो अच्छा इन्होंने प्रॉफिट बनाया और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करते हैं और कंटिन्यूअसली मनी 9 देख रहे हैं, तो हो सकता है इनको आने वाले दिनों में भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो काफी अच्छी होती हुई नजर आए। जी, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जब इस तरह की बातें कहते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए ठीक है, दर्शकों को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान से कम बच रहे हैं। तो ये अगर आप जिसको भी फॉलो करें तो फिर पूरी शिद्दत के साथ देखिए, उनको फॉलो कीजिए, टारगेट क्या दे रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या दे रहे हैं, तमाम चीज़ों को पे नज़र रखिए। एक सवाल पे, एक शेयर पे सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो है SJVN। कांति नगर जी ने पूछा है, और भी 2-4 दर्शकों ने हमारे पूछा हुआ है कि एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। काफ़ी रैली आ चुकी है सर SJVN के अंदर, और अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े ऑर्डर की खबर यहाँ पर निकल करके आई थी। अभी अगर हम देखें तो 94 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। पिछले एक महीने में 8%, पिछले 6 महीने में 123-24%। अब इतनी रैली आने के बाद क्या फ्रेश बाइंग की अभी भी चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? स्टॉक काफी अच्छा है, पर नो डाउट ऊपर के आसपास रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 94 95 का जो लेवल है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, पर स्टॉक अभी भी काफी बुलिश नजर आ रहा है। एक छोटा गैप है जिसके आसपास ये रेजिस्ट कर रहा है, पर मुझे लगा जब तक वो गैप होल्ड कर रहा है तो थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। जैसे ये 95 96 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है 100 तक इजीली ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अगर हमको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो 95 का लेवल निकलने दे। जैसे ये स्टॉक 95 का लेवल निकालेगा, ये अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं, और 100 से 101 का टारगेट लगा सकते हैं। तो 95 के ऊपर बाई करें शॉर्ट टर्म के लिए। 101 से 102 के आसपास का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 92 के नीचे रहेगा। तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट निकल करके आते हुए बॉबी जी से बातचीत कर लेते हैं। बॉबी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बॉबी जी, कहाँ से बोल रहे हैं बॉबी जी? मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से बोल रहा हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहे हैं। क्या करते हैं बॉबी आप?
मैं बीपीओ सेक्टर में जॉब करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप नौकरी करते हैं बीपीओ सेक्टर में। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आज आप? सर, मेरा प्रश्न टाइम टेक्नोप्लास्ट शेयर को लेकर है। मैंने अच्छा। इसमें 500 शेयर परचेज किए हुए हैं और 150 की बाइंग प्राइस है। 150 और की बाइंग प्राइस है? हाँ, मेरा विजन लॉन्ग टर्म का है, पर अब जैसा सर सजेस्ट करें तो उसके हिसाब से। ठीक, अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी है कि आपको 30 रुपये पर शेयर का जो है यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आपको करीब करीब 15,000 रुपये का मुनाफा जो है वो इस समय बन रहा है। हाँ सर, मैं वही जानना चाहता हूँ कि बाकी मैं होल्ड कर सकता हूँ या मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए या क्या। वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ बाय नेचर, बट ठीक। सर बताएं जैसा भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये रैली इसमें काफ़ी शानदार देखने को मिली, लेकिन अब थोड़ी सी सुस्ती है। पिछले अगर हम देखें पिछले एक महीने के अंदर करीब 1% के आसपास की ही रैली देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले काफ़ी शानदार मूव टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखने को मिला था, जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं। अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। सर, अभी वेट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म नज़रिया है, या फिर एक बार 30 रुपये मिल रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लें? सर, एक बार अपना म्यूट हटा दीजिए सर। सॉरी विपुल जी, कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ रहा है, पर ये स्टॉक मुझे लग रहा है टाइम टेक्नोप्लास्ट अभी भी काफी अच्छा है। तो 210 220 के आसपास मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक कर सकता है। एक अच्छे सेगमेंट में है और यूजुअली उस सेगमेंट में ही अपने बिजनेस का लीडर है, तो मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए और इनके ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो 210 के टारगेट के लिए होल्ड करें। जैसे ये स्टॉक 210 आता है वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। 210 के टारगेट के लिए आप जो है फिलहाल अभी वेट कीजिए, अभी आपको और अच्छे रिटर्न यहाँ पर आने बाकी हैं। चलिए, इस बीच इरडा सवाल जो है पीछा जो है वो नहीं छोड़ रहा है। इरडा पे लगातार हमने कई बार थंब भी लगाया, कई बार विस्तारपूर्वक चर्चा की, लेकिन यहाँ पर लोगों जो है लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इरडा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं अखिलेश तिवारी जी ने, और इन्होंने 1024 शेयर लिए हुए हैं। 107 रुपये की इनकी खरीद है। इरडा में काफ़ी शानदार लोगों ने पैसे बनाए भी, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ऊपरी लेवलों पे थोड़ा सा फंसे भी हुए हैं। और अरुण जी से भी हम लगातार जो है इरडा पे बातचीत कई बार कर चुके हैं। सर, एक बार और प्रश्न आप अखिलेश जी का आया है। अभी इनको 3-4 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने सर ऊपरी लेवल पे एंट्री ली है, उन्हें क्या करना चाहिए अब? मुझे अगेन स्टॉक अच्छा है। अगेन मैं सेम व्यू रिपीट करता हूं जो पहले भी कहा, 98 से 100 के आसपास इसका सपोर्ट है और वहीं पे डिमांड जोन भी है स्टॉक के लिए, और वो लेवल इजीली एक नीचे तोड़ भी नहीं रहा, और ऊपर में ऑलमोस्ट ये स्टॉक पिछले 5 दिनों से 102 103 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक को होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर और ऐड करना चाहे स्टॉक के आसपास आ जाए तो और ऐड भी करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक वापस 115 120 तक के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन हो और मार्केट के साथ स्टॉक चले नहीं, पर चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है तो थोड़ा कंसोलिडेट जरूर करेगा। पर अगर 100 के आसपास मिलता है तो और ऐड करें। मुझे लग रहा है 115 120 तक वापस ये स्टॉक जा सकता है। जी, चलिए, अगले दर्शक को उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी नमस्कार। सर नमस्ते। कैसे हैं उज्जवल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ठीक हूँ सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, दिल्ली से ही बोल रहे हैं। चलिए, आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है उज्जवल जी, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास 300 शेयर अदानी इंटरप्राइजेस का 3080 पे है, तो उसमें क्या करें? कब लिए थे आपने? सर 6 दिसंबर को, अभी 1 साल तक रख सकता हूँ मैं। चलिए, 3080 के भाव पर लिए हैं, और 3000 के आसपास अभी शेयर चल रहा है। 2998.50 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और 1 साल का आपका नज़रिया है। चलिए ठीक है सर, अब काफ़ी कुछ चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा ऊपर ख़रीदा हुआ है, क्या करना चाहिए? 6 दिसंबर की खरीद है इनकी, और अब ये जानना चाह रहे हैं कि 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। बिल्कुल जी, होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इनके बाई प्राइस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कल भी ऑलमोस्ट स्टॉक 3200 के आसपास जाके आया था। क्योंकि कल न्यूज फ्लो बड़ी थी तो इसी का असर देखने को मिला। तो स्टॉक को होल्ड करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, अब इसके स्टॉप लॉसेस क्लियरली डिफाइंड हो चुके हैं। एक फ्लैग ब्रेकआउट स्टॉक में दिखने को मिला है, तो 2910 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2910 का स्टॉक अच्छा लग रहा है, टेक्निकली भी साउंड है। इवन न्यूज फ्लो भी जो है वो पॉजिटिव ही अभी तक नजर आ रहे हैं। तो 2910 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर स्टॉक में मोमेंटम आता है तो 3200 से 3250 वापस ये स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। स्टॉक में एक ही चीज का ध्यान रखें, न्यूज फ्लो काफी ज्यादा है और कभी भी ये स्टॉक एक बड़े मूव के लिए तैयार रहता है। तो स्टॉक या तो अपने अलर्ट लगा के रखें या सिस्टम पे कुछ ना कुछ अपना सिस्टम वो मेंटेन करे, ताकि स्टॉक को आप प्रॉपरली एग्जिट कर पाए।
3200 से 3250 मुझे लग रहा है अच्छा एग्जिट पॉइंट रहेगा, और 2910 का नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक। चलिए इस बीच अब दो सवाल और लेते हैं और उसके बाद बजिंग स्टॉक्स के आके का रुख करेंगे। लेकिन आप लोग जो है आपस में कंपटीशन थोड़ा सा करना बंद कीजिए। राजीव समवाल साहब और तरुण जाखड़ साहब 4 बार वो पोस्ट कर रहे हैं कि सवाल को, फिर 4 बार वो पोस्ट कर रहे हैं। सवाल आपका ही डिस्कस करने जा रहे हैं सर, अब रुक जाइए, थम जाइए। राजीव समवाल साहब कह रहे हैं फोकस लाइटिंग के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और माफ़ कीजिएगा 194 रुपये की इनकी खरीद है। स्टॉप लॉस और लक्ष्य, ये दो चीज़ें समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होने चाहिए। तो फोकस लाइटिंग के शेयर पर जरा एक बार नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। 196 का स्तर देखने को अच्छा है, इसलिए पूछना चाह रहे थे। आज 9% ऊपर है। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है फोकस लाइटिंग के अंदर। 196 197 का भाव, और इन्होंने, मुझे लगता है आज ही लिया है क्या राजीव जी? जरा अगर आप टिप्पणी करके बताएं कि क्योंकि 196 पे चल रहा है, 194 पे आपने ख़रीदा हुआ है, 9.25% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी? 6 महीने में 62% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है फोकस लाइटिंग के अंदर, और शानदार मूव आज इंट्राडे में देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद इन्होंने आज ही लिया है। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, लग तो ऐसे ही रहा है कि इन्होंने आज ही लिया और अच्छे एंट्री पॉइंट पे लिया है। एक अगर आप कह सकते हैं स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसी का ब्रेकआउट स्टॉक में नजर भी आ रहा है, तो स्टॉक को होल्ड करें। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 191 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल है, उसी का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 191 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम के लिए तैयार है। अगर आप एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो 208 तक मुझे लग रहा है ये स्टॉक जाना चाहिए, तो होल्ड करें। 208 का टारगेट लगाएं और 191 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 198 का स्टॉप लॉस, 208 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को देखने को मिल सकते हैं आपके लिए। चलिए अब जरा अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। और मोटो जोशी जी परेशान मत होइए, अभी बजिंग स्टॉक्स के बाद आपका प्रश्न के उत्तर भी आपको मिल जाएगा। आज हम वाह के IPO है सेगमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आज पर्याप्त समय है। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर, सबके प्रश्नों के उत्तर कोशिश करेंगे कि समेट लिए जाएँ इस कार्यक्रम के अंदर। चलिए अब जो है तरुण जाखड़ जी का सवाल ले लेते हैं। और ICICI बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है, और इनका प्रश्न है कि 946 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं ICICI बैंक, और कह रहे हैं कि 15 शेयर में और ऐड करना चाहता हूं करंट लेवल पे। बैंकिंग पे सर व्यू आपका एक बार फिर से जाना चाहेंगे, खासतौर से जो बड़े बैंक्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो मिड कैप बैंकिंग को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो दिग्गज बैंक हैं उनमें क्या करना चाहिए, खासतौर से ICICI बैंक के ऊपर। और इनका प्रश्न ये है कि 15 शेयर और ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। बिल्कुल जी, ICICI बैंक मैंने इस न्यू ईयर पे भी दिया था। ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, 1000 के आसपास दिया था, उसी के आसपास ये स्टॉक चल भी रहा है, तो और ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉक 1200-1220 तक जा सकता है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ICICI और HDFC बैंक दोनों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसको और नीचे में आता है तो ऐड भी करें। 1200 से 1220 तक के लॉन्ग टर्म में टारगेट है। चलिए इस बीच जो है रश्मिता पटनायक जी की तरफ से एक सुझाव आया है। कह रहे हैं कि सर चार्ट स्क्रीन और स्टॉक का नाम बहुत क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है ब्लैक बैकग्राउंड के चलते, और उन्होंने कहा कि हम चूँकि मोबाइल पर देखते हैं और स्क्रीन पर अपडेट नहीं मिल पाती है, और उन्होंने कहा कि हमने सभी चैनल देखना छोड़ दिया है और सिर्फ मनी 9 देख रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रश्मिता कि आप जो है मनी 9 को देख रही हैं। हाँ, कुछ एक जो शिकायतें आपकी आई हैं वो सबको हमने नोटिस में लिया हुआ है, लेकिन किसी भी परिवर्तन में थोड़ा समय लगता है, तो जल्द ही आपको ये तमाम जो आपकी शिकायतें हैं वो दूर होती हुई दिखाई देंगी, और तमाम चार्ट्स और तमाम चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे।